तो बच्चों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 1/√3+2+1। अब इसमें हर में है √3 प्लस √2+1। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने बदलकर परिमेय बनाना है। तो कैसे करेंगे? याद रखें कि इस बार यहां पर 3 पद हैं और 2 पद होंगे तो हमारे लिए करना आसान होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक पद हो जाएगा √3 और दूसरा पद मान लेते हैं √2+1। ये जो दूसरा पद माना है इसके इस साइन से, चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको समझा चुका हूं जब परिमेयकरण कर रहे होते हैं तो ये साइन बदलता है। आप इसी को ऊपर लिखोगे √3 माइनस √2+1 और नीचे लिखोगे √3 माइनस √2+1। ये कैसे कर रहे हैं इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी जरूरी है। अब याद रखें इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक पूरा पद है। तो इन 2 पदों के बीच का जो साइन है वही साइन यहां पर बदलेगा। 1 से इनको गुणा करोगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी। तो आप इसी को वापस उतार दोगे √2+1। नीचे क्या है हमारे पास, ये देखेंगे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पहले से बता रखा है, पिछली वीडियोस में ही बताया हुआ है। a प्लस, इसको b मानो, a माइनस ये b है तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है, √3 है तो उसका स्क्वायर माइनस √2+1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर को अगर हमें हल करना है आगे तो हम कैसे करेंगे? देखो ऊपर तो सिर्फ एक ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, खोलते हैं उसको, तो अंदर के दोनों चिन्ह बदलेंगे, मतलब √2 का भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा। तो अभी √2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। 1 के आगे प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट खोलते ही ये जो माइनस है इन दोनों के साइन को बदल देगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा √3 माइनस √2-1 ओवर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 माइनस, अब ये क्या है हमारे पास, √2+1 का होल स्क्वायर। तो ये किस तरह सॉल्व होगा? इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास ये क्या है, ये है √2+1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 1। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व होगा? देखो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई 1। तो मैं आपको बता चुका हूं 2 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, √2 के साथ सिर्फ लिखा जाएगा 2 √2। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो ये हो गया 3 प्लस 2 √2। इसका मतलब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 √2। तो मैं एक ब्रैकेट में √2+1 के होल स्क्वायर की जगह लिखूंगा 3 प्लस 2 √2। तो जो अंश में है √3 माइनस √2-1, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने। अब यहां भी ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो दोनों के साइन बदलेंगे, 3 का साइन हो जाएगा माइनस, इसका भी हो जाएगा माइनस। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 3 माइनस 2 √2। अब 3 माइनस 3 कितना होता है, 0। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा √3 माइनस √2 माइनस 1। ये तो कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस 2 √2। यहां पर आप एक चीज और देखें कि हम यहां पर हर की संख्या को परिमेय में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि अभी भी हमारे जो हर है उसमें अपरिमेय संख्या बनी हुई है। तो फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कैसे? इस बार हमें किससे गुणा करना है, ऊपर √2 से, और नीचे भी किससे करना है गुणा, √2 से। ठीक हो गया। अब हल करते हैं इसको। पहले ये √2, अब देखो यहां 3 है और वो √2 है, तो √2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा √6, फिर माइनस है। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होता है √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट के तो क्या बचा, 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस, फिर √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
ये आएगा √2। अब नीचे क्या आ गया, ये देखो ये √2 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 से, √2 का गुणा √2 से कितना होगा 2, और पहले से एक 2 है तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया √6 माइनस 2 माइनस √2। अब ये कितना हो गया -4। हर में हमारे पास अब एक क्या आ चुका है, परिमेय संख्या आ चुकी। आप चाहे तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और सरलीकरण इसका कर सकते हैं। वो कैसे, ये माइनस हर में है, इसको अंश में ले जाते हैं। तो जब माइनस को अंश में ले जाएंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। इसके आगे से चाहे चिन्ह है प्लस, अब हो जाएगा माइनस, इसके आगे है माइनस तो हो जाएगा प्लस, इसके आगे है माइनस तो हो जाएगा प्लस, और नीचे 4 बना रहेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी देख लिया कि किस तरीके से हम हर का परिमेयकरण करेंगे। अब अगले वीडियो में हम एक नए टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर के परिमेयकरण टॉपिक में हमारा अगला क्वेश्चन है 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो कुछ मेन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, कई जगह तो हम यूज कर चुके हैं, जैसे अगर √2 का स्क्वायर कहीं बनता है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास ये 2 रहेगा। अगर कहीं इस तरह का स्क्वायर आपको मिला तो इसमें क्या करेंगे, अगर इस तरह का स्क्वायर मिलता है तो आप ये देखिए जो स्क्वायर है ये 3 के लिए भी है, √2 के लिए। अगर मैं 3 का स्क्वायर बोलूं तो क्या बनेगा 9, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और हमारे पास ये कितना हो जाता है 18। तो ये कुछ खास बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, वही तरीका जो हमने अब तक अप्लाई किया है। हम गुणा करेंगे इसी से ऊपर भी और नीचे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4√2 ओवर 6 माइनस 4√2। मतलब इसी को हमने ऊपर नीचे लिखा, पर एक चेंज कर दिया हमने, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस रखा। अब देखिए ये जो ऊपर अंश वाली चीज है, न्यूमरेटर कहते हैं जिसको, ये एक जैसी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर ओवर, नीचे पे देखो क्या है, ये है 6 प्लस 4√2 और ये 6 माइनस 4√2। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी। कैसे लिखते हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी को, ये इक्वल होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हो तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसमें a किसको कहा गया है 6, तो देखो 6 का स्क्वायर, b किसको कहा गया है 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास अंश में क्या है 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए, 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व हो गए, 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इन दोनों को कंपेयर करो, उसी हिसाब से लिखो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले किसका स्क्वायर हुआ है, a का, तो अभी किसका स्क्वायर होगा 6 का। तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई b क्या है हमारे पास 4√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। ये मैं अभी बता चुका हूं, ये स्क्वायर का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। अब इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा 32। इसका मतलब है इस पूरे का स्क्वायर कितना दे रहा है आंसर आपको 32। माइनस, अब यहां पर 2, 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट के अंदर जो 2 है उससे गुणा नहीं करना है हमें। तो 6 2 12 एंड 12 4 48, तो ये हमारे पास हो गया 48√2। अब ये हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमारे पास परिमेय संख्या। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे बस। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 68 माइनस 48√2, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो हमने
यहां पर अंश को हल कर लिया है, जो भी कितना आ रहा है 68 माइनस 48 रूट 2 ओवर 6 का स्क्वायर कितना 36, ये स्क्वायर छूट गया था यहां पर, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 32, तो 68 माइनस 48 रूट 2 ओवर, इन दोनों को माइनस करो कितना आता है 4, और इस तरीके से हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं 68 के नीचे 4 लिख सकता हूं, माइनस 48 के नीचे भी 4 लिख सकता हूं। वैसे आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो, हमें इसके आगे अगर सरलीकरण करना है तो वो कर सकते हैं। अब ये काटे 68 को 4 से भाग किया जा सकता है, तो कितने जाएगा 17 जा और 4 जा, और ये कितने जाएगा 12 जा। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया है 17 माइनस 12 रूट 2 बट्टे 1। हर में क्या आ गया हमारे पास 1, और इस तरीके से 1 क्या है हमारे पास परिमेय संख्या, और हमें यही करना था। पहले हर में आपके पास अपरिमेय संख्या था, हल करने के बाद हमारे पास हर में क्या आ गया है परिमेय संख्या। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण।